हम इंसानों ने अंतरिक्ष में न जाने कितने सारे महत्वपूर्ण मिशन भेजे हैं, पर लगभग सारे ही मिशनों में अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट यानी कि मानव रहित यान का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। लेकिन अंतरिक्ष में अभी भी एक ऐसी चीज हमारी पृथ्वी से लगभग 420 किलोमीटर की ऊंचाई से चक्कर काट रही है, जिसमें आज या कल नहीं बल्कि 20 सालों से इंसान रहते आ रहे हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS की। 1984 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने बाकी दूसरे देशों के सहयोग से अंतरिक्ष में एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने की बात सामने रखी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में कनाडा, जापान, ब्राजील और यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़े देशों समेत कुल 14 देशों ने भाग लिया। जब 1991 में सोवियत संघ टूटकर बिखर गया, तब अमेरिका ने रशिया को भी ISS से जुड़ने के लिए न्योता भेजा। रशिया ने न्योता स्वीकारा और 1993 में रशिया भी ISS के साथ जुड़ गया। लेकिन ISS के प्रोग्राम को अमेरिका ही पूरी तरह से लीड कर रहा था। अगर आज भी हम देखें तो ISS की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का ज्यादातर काम अमेरिका ही संभालता है। इस काम में अमेरिका हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। लेकिन अमेरिका ने इतने सारे देशों के सहयोग के साथ ये स्पेस स्टेशन क्यों बनाया? अमेरिका अकेला भी तो ये बना सकता था। तो देखिए, स्पेस स्टेशन बनाना मतलब कोई लूडो का खेल तो है नहीं, जब मन चाहे कहीं पर भी बैठो और खेलते रहो। स्पेस स्टेशन को बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसमें कई उच्चतम स्तर की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एक स्पेस स्टेशन के डिजाइन और डेवलपमेंट के काम में ही कई सालों का समय लग जाता है। जब स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, तब इसमें भी बहुत ही जबरदस्त तकनीकी रूप से अनुभव होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्पेस स्टेशन को किसी सैटेलाइट की तरह बस एक ही बार में रॉकेट से लॉन्च करने का काम नहीं होता है, बल्कि स्पेस स्टेशन के हर एक मॉड्यूल को, हर एक पुर्जे को कई महीनों के अंतराल में बारी बारी से अंतरिक्ष में ले जाना पड़ता है और हर पुर्जे को बड़ी ही बारीकी और सटीकता से जोड़ना पड़ता है, जहां अमेरिका को कहीं ना कहीं बाहरी सहयोग की आवश्यकता पड़ती। चलो, ये सब चीजें तो अमेरिका कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेता, लेकिन स्पेस स्टेशन बनाने में जो कॉस्ट लगती है, उसमें अमेरिका अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था। जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साल 2000 के आसपास बनके तैयार हो गया था, उस वक्त और आज भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मनुष्य के द्वारा आज तक के इतिहास में बनाई गई सबसे महंगी चीज है। माना जाता है कि उस वक्त इसे बनाने की कॉस्ट तकरीबन 110 बिलियन से 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास आई थी। तुलना के लिए बता दूं कि आज के वक्त इतनी तो कई बड़े देशों की GDP भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ISS को 2011 में ही सेवा से निवृत्त यानी कि रिटायर किया जाने वाला था, पर इसे अब 2030 तक ऑपरेशनल रखने का तय किया गया है। कई अनुमान बताते हैं कि ISS के बनाने की और इसे 2030 तक ऑपरेशनल रखने की कॉस्ट 250 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बात से आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि क्यों अमेरिका जैसा सुपर पावर देश आज भी इस तरह के प्रोजेक्ट करने से कतराता है। हमारा भारत तो आर्थिक रूप से अमेरिका से काफी ज्यादा कमजोर है। हमारे लिए तो इतनी बड़ी चीज को सोचना भी एक बड़ी चुनौती को टैकल करने के बराबर हो जाता है। पर हमारे वैज्ञानिकों के पास एक ऐसी कला है जो शायद दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, जिस कला से कोई भी चीज कम खर्चा और बेहद सटीकता से बनाई जा सकती है। ये कला हर भारतीय की शान है, जिसे हम जुगाड़ कहते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए, इसी कला की मदद से हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने हमारा मंगल मिशन, जो एक वक्त पर असंभव सा लग रहा था क्योंकि उस समय बजट ही बहुत ज्यादा कम था, उसे हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी के बजट से भी कम बजट में पूरी तरह सफलतापूर्वक लॉन्च किया और मंगल की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इसी तकनीकी का उपयोग कर हमारे वैज्ञानिक हमारा खुद का होममेड स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने जुगाड़ नाम का शब्द सुना है, और ऐसा कौन सा काम है जिसे आपने जुगाड़ से किया है? हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं बचपन से ही एक अंतरिक्ष प्रेमी हूँ और रोज रात को टिमटिमाते तारों को देखता हूँ।
उन तारों में मुझे कभी कभी एक टूटे तारे जैसी चीज आगे बढ़ती हुई दिखाई देती थी। मुझे पता था कि वो आईएसएस है, पर मुझे खुशी नहीं होती थी कि मैंने आईएसएस को डिटेक्ट कर लिया, बल्कि मुझे लगता था कि कब हमारे भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जिसे हम भी आईएसएस ही बुलाएंगे, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रूप में नहीं, बल्कि इंडियन स्पेस स्टेशन के रूप में। लेकिन जब 2019 में इसरो चीफ ने यह बात पूरी दुनिया को बताई कि इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, तब मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। कुछ समय पहले ही इसरो चीफ के सिवन के साथ ही यूनियन मिनिस्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि गगनयान मिशन के होते ही 2030 तक इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। साइज के हिसाब से हमारे स्पेस स्टेशन आईएसएस की तुलना में बहुत ही छोटा होगा, पर स्पेस स्टेशन ही किसी देश के पास होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दुनिया में आज तक सिर्फ 3 ही देश हुए हैं जिन्होंने अपने खुद के दम पर स्पेस स्टेशन बनाया है। पहला देश है रशिया। रशिया ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन बनाने के साथ साथ सबसे ज्यादा स्पेस स्टेशन बनाए हैं। दूसरा देश है अमेरिका, जिसने स्काईलैब नाम का अपना स्पेस स्टेशन बनाया था। और तीसरा है चाइना। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या चाइना का भी स्पेस स्टेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, पर इसी साल के अंत तक चाइना अपने स्पेस स्टेशन का काम पूरा कर लेगा। ऑलरेडी चाइना ने स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स और पुर्जे अंतरिक्ष में रॉकेट की सहायता से ले जाना शुरू भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि चाइना का स्पेस स्टेशन आईएसएस से साइज में 1:5 होगा, मतलब इसे बनाने की कॉस्ट लगभग 20 से 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास लगने वाली है। तुलना में अगर हमारे इंडियन स्पेस स्टेशन की बात करें तो हमारे स्पेस स्टेशन चाइना के स्पेस स्टेशन से छोटा होगा। ये साइज में चाइना के स्पेस स्टेशन से कुछ 1:3 होगा, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पूरी एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि आगे चलकर बजट बढ़ भी सकता है, जिससे कि साइज को बढ़ाया भी जा सकता है। पर कहा जा रहा है कि हमारे स्पेस स्टेशन को बनाने की लागत यही कोई 10 से 15 बिलियन डॉलर्स आकी गई है। जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रोजेक्ट भारतीय इतिहास का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि इतने सारे पैसे खर्च कर स्पेस स्टेशन बनाया तो जाता है, पर इसका असली मकसद क्या होता है, इसका उपयोग किन चीजों में होता है। उनके लिए बताना चाहूंगा कि स्पेस स्टेशन एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर है, जिसका मतलब होता है कि उसमें ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता, जिससे स्पेस स्टेशन में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनमें ग्रेविटी के प्रभाव का कोई भी असर देखने को ना मिले। एक उदाहरण से समझें तो किसी भी जगह जहां ग्रेविटी बेहद कम होती है, वहां एटम्स यानी कि अणु बहुत ही ज्यादा पास आते हैं और एक ऐसा क्रिस्टल तैयार करते हैं जिससे कि विज्ञान की भाषा में नियर परफेक्ट क्रिस्टल कहा जाता है, जिसका कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भरे वातावरण में बनना असंभव है। इन क्रिस्टल की मदद से हाई क्वालिटी के सेमीकंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं, जिनसे कि और भी ज्यादा तेज और हाईटेक कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं। इन क्रिस्टल्स की मदद से बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में लगने वाली दवाइयां बनाई जा सकती हैं। कम ग्रेविटी में आग की एक ऐसी फ्लेम तैयार होती है जो बेहद स्थिर और कम हलचल वाली होती है। इसका बारीकी से स्टडी करने पर भविष्य में हम वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पृथ्वी के मौसम, महासागर, नदियां, जंगलों की सटीकता से स्टडी कर सकते हैं, जो धरती पर होते हुए करना बहुत ही मुश्किल है। आगे कई ऐसे मिशन होने वाले हैं जहां चांद और मंगल पर इंसान भेजे जाने वाले हैं, चूंकि वहां ग्रेविटी बेहद कम है, जिसकी वजह से वहां चलने में और बाकी हलचल करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में पहले ही ग्रेविटी में ढलने की ट्रेनिंग दे दी जाती है तो आगे जाकर उतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्पेस स्टेशन में मौजूद टेलीस्कोप से पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप की तुलना में किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन किसी भी देश को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। हर एंगल से एक स्पेस स्टेशन का किसी देश के पास होना उस देश को बाकी देशों की तुलना में एक एज प्रोवाइड करता है। भारत का ये स्पेस स्टेशन भारत को उन गिने चुने देशों की सूची में लाने ही वाला है जिनके पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये स्पेस स्टेशन भारत का नाम अंतरिक्ष की रेस में सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला है। आपको क्या लगता है कि भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना
भारत को दुनिया के सामने कहां खड़ा करता है? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।